दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मोस्ट हॉरर स्टोरी पर। इस चैनल पर मैं आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले, जिसे चाहकर भी वो अपने ऊपर से हटा ना पाए। वैसे अर्बन लेजेंड्स के बारे में तो आपने भी सुना होगा। पनडुब्बा, शायर, चुड़ैल, डायन, ऐसे बहुत सारी एंटिटीज़ जो धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही हैं। मतलब हमें बहुत कम ऐसे इंसिडेंट सुनने को मिलते हैं जहां पर पनडुब्बा इस तरीके से नज़र आ जाए। बेताल, पिशाच बहुत कम। अब ज़्यादातर ऐसा होता है कि ब्लैक मैजिक के केसेस हमारे सामने आते हैं। लेकिन आज का जो इंसिडेंट है वो बहुत ज़्यादा अलग है और बहुत ज़्यादा ख़ास है। क्योंकि आज आपको मैं ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं कि अर्बन लेजेंड्स हमारे ही बीच में रह रहे हैं, इस चीज़ का हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। आज का पूरा रियल इंसिडेंट हमें शेयर किया है खेतन ने। खेतन जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं, परिवार में माता-पिता और खेतन सिंगल चाइल्ड। खेतन के साथ ये हादसा हुआ 2023 में, लेकिन इस हादसे की शुरुआत काफ़ी पहले ही हो चुकी थी। जिस स्कूल में खेतन पढ़ा करते थे, जब वो 7वीं क्लास में थे, उनके पापा का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। एक ऐसा हादसा जिसने खेतन को बहुत बुरी तरीके से डिप्रेशन में डाल दिया था। और जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ, उनके जो पैर थे वो बिल्कुल पिस गए थे। आगे पीछे हाथ पूरे मुड़ गए थे और एक्सीडेंट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। उन दिनों खेतन जो थे वो बहुत ज़्यादा अकेलेपन में रहा करते थे, क्योंकि घर में जब भी वो जाते थे स्कूल के बाद, तो अपने पापा को इस हालत में देखना कोई आम बात नहीं है। 7वीं क्लास में जब वो ये सोच रहे थे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारी किस्मत इतनी बुरी क्यों है, तब स्कूल में उन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम है ज्योति। ज्योति एक ऐसी लड़की जिसको ब्लड कैंसर था, 3rd स्टेज का ब्लड कैंसर, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। और खेतन को जब ज्योति के बारे में पता चला तो उन्हें ऐसा लगा कि यार भगवान, मतलब ऐसा कैसे कर सकता है किसी के साथ। खेतन इस सोच में थे कि मेरे पापा के साथ ऐसा हुआ और ये सामने वाली लड़की, इसकी क्या जिंदगी है। लेकिन एक चीज जो खेतन ने ऑब्जर्व की कि वो लड़की बिल्कुल फिट एंड फाइन है। मतलब ये तो सबको ही पता था कि उसे ब्लड कैंसर है, अपने मम्मी पापा की इकलौती लड़की, लेकिन वो कभी अपने चेहरे से इस चीज़ को झलकने नहीं देती थी। लेकिन सहानुभूति तो आ ही जाती है जब आपको पता चले कि सामने एक लड़की है और उसे इस तरीके की बीमारी है कि उसकी ज़िंदगी खत्म हो सकती है। वक्त आगे बढ़ता रहा और खेतन को उस लड़की से कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया। खेतन ने उस लड़की से बातचीत स्टार्ट की जब वो 7th क्लास में थे। उसके बाद कुछ टाइम बाद उस लड़की ने अपना स्कूल चेंज करवा लिया और फिर वो लड़की दोबारा खेतन की ज़िंदगी में आती है 2023 में, जब खेतन 18 साल के थे। 12th क्लास में वो लड़की वापस आती है और ये दोनों ही साइंस ले चुके थे, दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। और जब ज्योति खेतन की लाइफ में वापस आती है 2023 में, तो खेतन की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है। जब खेतन ये इस चीज़ को देखा कि ज्योति वापस आ गई है उसी स्कूल में, उसी क्लास में और खेतन के बहुत करीब, तब खेतन ने क्या करा, अपनी एक दोस्त उसको बोला कि यार मेरी ज्योति से बात करवा दे। और वो जो लड़की थी, जो म्यूचुअल फ्रेंड थी, उसने ज्योति से बात करी और इन दोनों की फ्रेंडशिप करवा दी। धीरे धीरे इनकी बातचीत आगे बढ़ने लगी। और एक चीज़ जो खेतन बार बार सोचते थे कि यार ब्लड कैंसर होते हुए भी इस लड़की के चेहरे पे इतना ग्लो कैसा है। और खेतन ने जो चीज़ हाईलाइट की कि ज्योति की जो आंखें थी ना, वो अजीब सी थीं। ऐसा लगता था जैसे वो आंखें रंग बदलती हैं। खेतन को कभी कभी ऐसा लगता था कि उनका ज्योति से कोई पुराना कनेक्शन है। लेकिन ये चीज़ कैसे प्रूव होगी वो आगे मैं आपको बताऊंगा। 6 महीने की दोस्ती और उसके बाद इन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। हालांकि स्कूल में इस चीज़ को प्यार नहीं, अट्रैक्शन बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी खेतन ने बताया कि मैं उस लड़की को बहुत अच्छे से जानता था और जितना जानता था उससे ज़्यादा जानना चाहता था। मैं उससे बातचीत किया करता था और 6 महीने बाद उसने फाइनली मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया। वो जो प्रपोजल था वो इस तरीके से था कि मैंने अपनी फीलिंग्स उसके सामने रख दी, ज्योति के, और ज्योति ने उस चीज़ को हाँ कह दिया। अब नया नया प्यार खेतन की ज़िंदगी में आया। पहला प्यार, जहाँ पर एक लड़की जिनको वो 7वीं क्लास में पसंद किया करते थे और 12वीं में आके वो उनकी गर्लफ्रेंड बन गई। ये लोग घुमा फिरा करते थे और आपस में इनका बहुत ज़्यादा मिलनसार बिहेवियर था। मतलब ये दोनों बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे।
एक दिन जब ये लोग पार्क में घूम रहे थे, उस पार्क की खासियत मैं आपको बताता हूँ। उड़ीसा का वो पार्क जिसके पास एक बहुत बड़ा शिव मंदिर है। वहाँ पर खेतन ज्योति के साथ अक्सर घूमने जाया करते थे, क्योंकि वहाँ पर डिस्टर्बेंस बहुत कम होती थी और करीब आने का एक ऐसा मौका मिलता था जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी खेतन ने बताया तो वीडियो में मैं छुपाऊंगा नहीं, क्योंकि आगे जो चीज़ें जुड़ती चली जाएंगी वो आपको बहुत बुरी तरीके से डरा देंगी। खेतन ने बताया कि उस पार्क में मैं और ज्योति जाया करते थे। ऐसा नहीं है कि पहले कभी उस पार्क में मैं अकेला नहीं गया, मैं जाया करता था कभी कभार वॉक करने। लेकिन जब भी मैं ज्योति के साथ जाया करता था ना, ऐसा लगता था जैसे वहाँ पर पता नहीं अजीब सी सांप की मर्मरिंग की आवाज़ें आती हैं, जैसे आपने सुना है इस तरीके की आवाज़ें। और उस पार्क में सांप ऐसे दिखते नहीं थे, लेकिन ये जब भी ज्योति के साथ जाते थे उस पार्क में, इन्हें अक्सर सांप दिखा करते थे और ये चीज़ काफ़ी डरावनी थी। एक बारी का किस्सा खेतन ने बताया कि हम दोनों बेंच पर बैठे थे पार्क के, और बात करते करते एक ऐसा मोमेंट बना जहां पर हम बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए। मैंने ये देखा जब हम बहुत ज़्यादा क्लोज थे तो ज्योति ने अपनी आंखें झपकाईं, और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, बिलीव मी, मुझे पता है इस बात को सुन के कोई भी भरोसा नहीं करेगा, लेकिन अचानक से आंखों का रंग बदला। ये चीज़ वहां तक तो सीमित थी, लेकिन ज्योति ने अचानक से एक ऐसी बात बोली जिसको सुन के मुझे लगा कि शायद ये मजाक था। ज्योति ने मुझे ये बताया कि तुम्हें पता है तुम अभी तक जिंदा हो, तुम्हारी किस्मत है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, वरना तुम्हें पता नहीं है मैं एक नागिन हूँ। मैं ये बता रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए। इस चीज़ को खेतन ने सुना और खेतन ने इस चीज़ को मजाक में ले लिया, बट ज्योति ने खेतन को बोला, कभी सोचा इस बारे में कि मुझे 3rd स्टेज ब्लड कैंसर है, लेकिन उसके बाद भी मुझे कभी कुछ नहीं हुआ। हाँ, मेरी कीमो चलती है, लेकिन फिर भी मैं फिट एंड फाइन हूँ। कभी सोचा कैसे? खेतन ने इस चीज़ को सुना और खेतन अजीब से रिएक्शन देकर वहाँ पे चुप हो गए, बोल के हाँ हाँ ये सब तो सीरियल में होता है, प्रोग्राम में होता है, ऐसा रियलिटी में थोड़ी ना होता। और फिर ये बोलने के बाद ये दोनों वहाँ से चले गए। लेकिन खेतन अब जब भी सोते थे रात को, ऐसा लगता था जैसे खेतन को कोई टच कर रहा है, बार बार उन्हें गले लगा रहा है, उनके सर पे हाथ फेर रहा है, उनके बालों से कोई खेल रहा है। और खेतन जब भी उठते, सीधा वो ज्योति को फ़ोन मिलाते और उनसे बातचीत करना स्टार्ट कर देते। खेतन को ऐसा लगता था कि ज्योति वहाँ पर आती थी और उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश करती थी। 1-2 दिन बीते और जब ये लोग मिले तो खेतन ने ज्योति से पूछ लिया कि यार मुझे ऐसा लगता है जैसे रात को ना तू मेरे पास आती है। और वहाँ पर ज्योति ने एक ऐसा जवाब दिया जिसको सुनने के बाद इनके होश उड़ गए। ज्योति ने बोला कि हाँ, मुझे आना पड़ता है, अगर मैं रक्षा नहीं करूँगी तो मेरी बिरादरी के जो सांप हैं वो तुझे खत्म कर देंगे। खेतन को ये चीज़ सुन के बहुत अजीब लगी बात कि यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या सही में ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं? अब आगे क्या हुआ? ये बात है नाग पंचमी वाले दिन की। इन्होंने बताया कि जिस पार्क में ये लोग जाया करते थे उससे कुछ ही दूरी पर एक शिव मंदिर था। वहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, लेकिन पार्क के एक कोने में ये दोनों बैठे हुए थे, नेचर का मज़ा ले रहे थे। मौसम बहुत सुहाना था उस दिन खेतन के अकॉर्डिंग, और खेतन बस वहाँ पर बात कर रहे थे ज्योति से, उनकी आंखों में देखकर। खेतन ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे थे कि बार बार रंग कैसे बदलता है। ये पूछना भी चाहते थे, लेकिन उसी वक्त ज्योति ने एक ऐसी चीज़ कर दिखाई जिसको देखने के बाद खेतन के पैरों तले ज़मीन निकल गई। ज्योति अचानक से मंदिर की तरफ देखती है जहाँ पर आरती वगैरह चल रही थी। खेतन ने बताया कि ज्योति उठी, थोड़ा सा आगे गई और वहाँ पर 3 सांप मैंने अपनी आंखों से देखे, और ज्योति मेरे सामने नागिन बन गई। वहाँ पर उसने अपना रूप बदला और नागिन बनने के बाद वो उन सांप के पास गई। उसने कुछ बात की, उनसे पता नहीं क्या करा, और वापस आकर वो एक्चुअल में ज्योति बन गई। ये चीज़ जब खेतन ने देखी, खेतन को समझ में आ गया कि उन्होंने बहुत गलत जगह हाथ डाल दिए। खेतन बस वहाँ से निकलने के बारे में सोच रहे थे और ज्योति बस यही बोल रही थी कि मैंने तुम्हें कहा था ना, एक दिन असली रूप तुम्हें मेरा दिखेगा। आज तुमने मेरा असली रूप देख लिया है। खेतन वहाँ से निकले पूरे रास्ते घबराए हुए। वो बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। सीधा अपनी मम्मी के पास गए और अपनी मम्मी को सब कुछ बता दिया। उन्होंने बताया कि मम्मी, जिस लड़की से मैंने आपकी फ़ोन पर बात करवाई थी वो एक नागिन है। पहले तो इनकी मम्मी ने इस चीज़ पर भरोसा नहीं किया, लेकिन फिर भरोसा तब हुआ जब उनकी मम्मी ने खेतन के शरीर पर अजीब अजीब से सांप के काटने के निशान देखे। उनकी मम्मी बुरी तरीके से डर गई थी। उनकी मम्मी ने बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन खेतन तो जैसे अलग ही प्यार मोहब्बत में पड़ा हुआ था। जिस दिन खेतन ने ज्योति को नागिन बनते देखा था और जिस दिन ये अपने घर आए थे, उससे अगले ही दिन इनको सुबह उठते ही इनके घर के बाहर एक पीला नाग दिखता था। वो पीला नाग अब इन्हें डेली दिखने लगा। क्या रीज़न था, क्या हो रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और खेतन अपना डिस्टेंस बनाने की कोशिश करते, लेकिन जैसे ही वो ज्योति को देखते, उन्होंने ये चीज़ मेंशन की है कि मुझे पता नहीं क्या हो जाता। मेरी मम्मी अलग अलग इलाज मेरे लिए ढूंढ रही थी, वो पता नहीं किन बाबा और तांत्रिक के पास जा रही थी, लेकिन मुझे इतना मालूम है, जब से ज्योति मेरी ज़िंदगी में आई थी, मेरे लिए वो लकी चार्म थी।
मैंने अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल किया। 12th में मेरे 93% आए। मैंने सीए परस्यू किया। मैंने बहुत सारी अचीवमेंट्स उस साल ली। मेरा ज्योति से प्यार एक अलग ही लेवल पर चल रहा था। लेकिन मेरी मम्मी अलग अलग जगह जाकर पैसे फूंक रही थी मुझे उस लड़की से दूर करने के लिए। अभी तक इनकी मम्मी ने 5 लाख रुपए स्पेंड कर दिए थे अलग अलग बाबाओं, तांत्रिक हीलर्स के पास जाके, ये सोच के कि मेरा बेटा उससे दूर कैसे होगा। उसके बाद फाइनली एक कल्पना नाम की लड़की से ये लोग कनेक्ट होते हैं, जो कि कोई शायद एस्ट्रोलॉजर या फिर कोई हीलर थी। जब ये लोग उनके पास जाते हैं तो उस टाइम पर खेतन भी गए हुए थे और इनकी आपस में बातचीत हो रही तो इनकी मम्मी ने बताया कि ऐसे ऐसे एक लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो वो जो कल्पना दीदी थी, उन्होंने सामने से बताया कि आपका लड़का जिस लड़की से प्यार करता है वो एक नागिन है। ये सब कुछ कल्पना दीदी को नहीं पता था, इन्होंने नहीं बताया। उन्होंने आगे से बताया कि आपका लड़का जिस लड़की से प्यार करता है वो एक नागिन है और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आपका लड़का मर जाएगा। खेतन ने पूछा कि दीदी मैं क्यों मर जाऊंगा, मैं तो उससे प्यार करता हूँ। तो उन दीदी ने बताया कि बेटा ऐसा है कि वो जो लड़की है वो एक नाग बिरादरी की है और कोई भी नाग उसके मतलब बिरादरी के जो सांप हैं वो तुम्हारे साथ उस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और वो जो लड़की है वो तुम्हें कब तक बचाएगी। मतलब बिल्कुल भी टच में नहीं हूं। उसने भी मुझे ब्लॉक कर रखा है, मैंने भी उसे ब्लॉक कर रखा है। ये रियल इंसिडेंट खेतन ने हमसे शेयर किया क्योंकि वो जानना चाहते थे कि मैं अपनी ऑडियंस से पूछूं कि क्या किसी और के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है या सिर्फ खेतन ही है जो एक नागिन का शिकार बने। उन्हें ऐसा लगता है कि अभी भी उनके ऊपर कहीं ना कहीं वशीकरण रह रहा है। मतलब वो कभी भी उठते बैठते हैं तो उनके दिमाग में ज्योति के बारे में चीज़ें आ ही जाती हैं और ज्योति वो लड़की है जो अपनी ज़िंदगी में मस्त है। और जब वो 7वीं क्लास में थे तब उन्हें पता चला था कि ज्योति को ब्लड कैंसर है। लेकिन आज वो लड़की अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ गई और जो खेतन है वो कहीं ना कहीं पॉज लेके एक ही सिचुएशन में रह गए। खैर वो अपनी ज़िंदगी में स्टेबल होने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि क्या सही में किसी की ज़िंदगी में इस तरीके से नागिन आ सकती है। उन्हें बस इतना याद है कि ज्योति कहा करती थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती, लेकिन मैं तुमसे शादी भी नहीं कर सकती। मेरी बिरादरी के सांप बिल्कुल भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। खेतन ने बताया कि एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब ज्योति मेरी लाइफ से चली गई ना तो मैंने बहुत लॉस झेले हैं। ऐसा लगा जैसे ज्योति अपने साथ एक लकी चार्म लेके आई थी और वही लेके चली गई। इन्होंने स्टॉक मार्केट में 3000 रुपये लगाए थे जिससे इन्होंने 900 रुपये तक बनाए, लेकिन जैसे ही इनकी लाइफ से ज्योति चली गई ये माइनस में आ गए। वो सारे के सारे पैसे इनके डूब गए। हालांकि इन चीज़ों को उन सब चीज़ों से, फाइनेंशियल चीज़ों से कनेक्ट करना थोड़ा सा बेवकूफ़ी वाली चीज़ होगी, लेकिन खेतन ने खुद बताया कि बिलीव मी, मैंने एक नागिन से प्यार किया और मैं उसके बहुत क्लोज होके आया हूँ। हमारा कभी उस तरीके से फिजिकल रिलेशन तो नहीं बना, लेकिन जब मैं बहुत क्लोज की बात कर रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि हम जब भी टाइम स्पेंड किया करते थे तो हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजरता था। अब वो अपनी लाइफ में खुश हैं और मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। वो पीला सांप कभी दिखा नहीं, ऐसा लगा जैसे रास्ते से उसे हटा दिया गया है और प्रोटेक्शन वगैरह सारी खेतन की खत्म कर दी है। लेकिन खेतन की मम्मी उनकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं, जिस वजह से खेतन अब अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल स्टेबल है। इसके बाद मैं यही जानना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या सही में इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं, और ये जो अर्बन लेजेंड होते हैं इनके बारे में आपने कभी सुना है? सुना ज़रूर होगा दादा दादी नाना नानी से, लेकिन ज़रूर मुझे भेजिएगा अगर ऐसा आपके पास भी कोई किस्सा हो। इसके बाद यही कहूँगा मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में कि भाई प्यार को समझना आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि आए दिन हमें किसी नए इंसान से कब अट्रैक्शन हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सोच समझ के जिसको भी आप चुन रहे हो, थोड़ा सोच समझ के, क्योंकि वो प्यार नहीं अट्रैक्शन भी हो सकता है। मैं खेतन के जज्बातों की कदर करता हूँ, लेकिन उसी के साथ अपनी जनता का भला चाहता हूँ। तो थोड़ा सा सोच समझ के कि कहीं आप प्यार का सोच के निब्बी निब्बी के चक्कर में ना पड़ जाओ। ये बहुत कम उम्र होती है जहाँ पे आप किसी से दिल लगा लो, तो आप फिर जब दिल टूटता है तो आप कोई गलत डिसीजन ज़रूर लेते हो। इसलिए मैं अपनी जनता को हमेशा यही समझाऊंगा कि ऐसे गलत डिसीजन से बचें और कोशिश करें जब आप अपनी लाइफ में अच्छे से सेटल हो गए हैं, जब आपकी अच्छी जॉब हो गई है, आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, तब आप इन चीज़ों में पड़ो, वरना हाथ जोड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ो, अपने माँ बाप का ध्यान दो और जितना ज़्यादा हो सके उनकी देखभाल करो। इसके बाद मैं यही कहूँगा, जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग केसेस हम जो आपके सामने लेके आते हैं, रियल इंसिडेंट्स, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आपसे सिर्फ हम इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हमें अप्रिसिएशन में इस तरीके से आप जो है हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लें। इसके बाद यही कहूँगा, खैर इसके बाद
कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। प्रक्रिया बिल्कुल सेम है, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। इसके बाद यही कहूँगा, एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पर ही मिलेगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। घर में एकता बनाए रखिए, माँ बाप की इज्जत कीजिए, दादा दादी नाना नानी से प्यार कीजिए, भाई बहनों को समझाइए कि किसी गलती को करने से पहले इस वीडियो को आराम से देख लें। और ऐसे बहुत सारे रियल इंसिडेंट मैं अपने चैनल पर डालता हूँ, जहाँ पे हमेशा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई अपने बड़ों की इज्जत करो। वो नहीं होंगे तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। अब आपकी बारी है, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। टिल देन, नई वीडियो आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल।